राजस्थान सेवा नियम अध्याय 16। इसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 165 से नियम 167 तक। तो दोस्तों अध्याय 15, अध्याय 14, अध्याय 13, अध्याय 11, 10, 2 और 3 ये सभी हम आपको पहले सभी वीडियो में बता चुके हैं। तो उनमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है, आप उनको देख सकते हैं। अब आप अध्याय 16 आपके लिए लेके आए हैं। इसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन है। लास्ट अध्याय है, ये लास्ट चैप्टर है। राजस्थान सेवा नियम का RSR का लास्ट चैप्टर है ये। इसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन है और नियम 165 से 167 तक है। मतलब 3 नियम है केवल। तीनों की शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं। अब आपको ट्रिक तो दिख ही रही होगी कि नियम 165, नियम 166 और नियम 167 तीनों की एक साथ ट्रिक है। तो आपको सभी लाइनों को एक साथ पढ़नी है और ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको पकड़ना है। ठीक है, मतलब उसको याद करना है कि भाई ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको आपको याद करना है। 165 शक्तियों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी कर सकते हैं, लेकिन अगर वे 166 शक्तियों का उपयोग में ले लेते हैं तो वित्त विभाग से सहमति लेनी होगी। अगर इन शक्तियों से अधिक का प्रयोग कर दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आपको 165 और 166 कोई शक्ति नहीं होती। बस ये याद करना है कि भाई नियम 165 में शक्तियों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी करेगा। ठीक है, नियम 166 में शक्तियों उपयोग लेने के लिए सहमति किससे मिलती है? वित्त विभाग से। और 167 में शक्तियां जो दी हुई है नियम 165 में, उन शक्तियों से ज़्यादा शक्ति अगर यूज में ले ली किसी अधिकारी ने, सक्षम प्राधिकारी ने, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको 165 से 166 और 167 तक तीनों को एक साथ याद करने के लिए ये ट्रिक याद करनी होगी। इससे आप क्रम से किसी चीज़ को गलत तरीके से याद नहीं कर सकते, मतलब सही तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, क्या है नियम 165? वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने के अधिकार। ठीक है, परिशिष्ट 9 के सक्षम अधिकारी और सरकार के विभाग आपके नियम 165 में आते हैं। और नियम 166 में वित्तीय शक्तियों का उपयोग से पहले वित्त विभाग की सहमति लेना और वित्त विभाग की आज्ञा के अकॉर्डिंग ही वित्तीय शक्तियों का उपयोग किया जाता है। और नियम 167 में जो देय शक्तियां हैं, मतलब नियम 165 में जो देय शक्तियां हैं, उनके अधिकार प्रयुक्त करने पर उनसे अधिक शक्तियां अगर आप उपयोग में कर रहे हैं, मतलब सक्षम प्राधिकारी, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और ये कौन करेगा? अनुशासनात्मक कार्यवाही वित्त विभाग करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। अध्याय 16 से संबंधित प्राकृतिक आपदा घोषित कौन करता है? जिला कलेक्टर। और अगर कोई प्रशिक्षण कर रहा है कोई कर्मचारी, तो वो नियम 7 एक्ट के नियम 7वें के 8वें भाग के अकॉर्डिंग उसको प्रशिक्षण को ड्यूटी माना जाता है। अगर कोई अधिकारी को APO किया जाता है तो ड्यूटी पर माना, उस अधिकारी को भी APO अधिकारी को भी ड्यूटी पर माना जाता है मैक्सिमम 30 दिन के लिए। ठीक है, और परिशिष्ट 9 के अधिकारी पदों का सृजन कर सकते हैं 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए कर सकते हैं? 6 महीने के लिए अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 165, 166 और 167 तीनों नियमों की जानकारी दी है, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। आप वादा है आप लाइफ टाइम याद कर सकोगे। तो अगर दोस्तों जिस भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, वो वीडियो को लाइक कर दे और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नेक्स्ट, अब आपके अध्याय 16 तक आपके RSR तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपके लिए नेक्स्ट GF एंड AR के नियम लेके आएंगे, नेक्स्ट जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भाई को पिछले सालों के सॉल्ड पेपर चाहिए तो वो 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर प्लेलिस्ट है, उनमें सभी के वीडियो, पटवारी, CT और आपके फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन के सहित हैं, तो आप उनको देख सकते हैं 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।